For nearly 4,000 years, the land of Israel has been the homeland of the Jewish people. It's always been our home. It will always be our home. जून 2021 इजराइल की राजनीति जैसे ठहर गई थी। 12 साल से देश पर छाए रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू अचानक बाहर। अखबारों ने उनकी राजनीतिक मृत्यु का अंतिम संस्कार लिख दिया। एक्सपर्ट ने घोषित कर दिया, बीबी खत्म है, अब लौट नहीं पाएगा। लेकिन ये वो नेता है जो हार को अंतिम अध्याय नहीं मानता, जिसे जितना दबाओ वो उतनी ही आग लेकर लौटता है। फीनिक्स का मिथक सच नहीं होता जब तक आप नेतन्याहू को नहीं देखते। वन मैन मेनी एनिमीज जीरो फियर। एक आदमी, भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, बगावत करते पुराने साथी और उसके खिलाफ इकट्ठा हुआ एक मिशन नेतन्याहू हटाओ गठबंधन। फिर भी सिर्फ 1 साल में वही आदमी पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आ जाता है। यह चुनाव नहीं था, यह सत्ता की सबसे खतरनाक बैकडोर रिवेंज स्टोरी थी। When the king fell, इजराइल में उसे एक नाम मिला था, किंग बीबी। सिक्योरिटी का चेहरा, आक्रामक विदेश नीति का वास्तुकार, वो आदमी जिसने ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया और दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाया। लेकिन हर साम्राज्य का एक अंधेरा अध्याय होता है। 2021 आते आते 3 भ्रष्टाचार मामलों ने उसकी दीवारों को दरकाना शुरू किया। 4 चुनाव, शून्य स्थिरता, बढ़ता गुस्सा और उसके ही साथी उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक ऐसा गठबंधन बना जो शायद किसी भी राजनीतिक किताब में असंभव माना जाता। दक्षिणपंथी, वामपंथी, सेंटर और पहली बार एक अरब पार्टी, सबका एक ही मिशन, बीबी को हटाओ। और 12 साल बाद किंग बीबी गिर गया। दुनिया ने कहा ही इज ओवर, लेकिन इतिहास कहता है यही उसका असली ट्रेलर था। द एग्जाइल दैट बिकेम अ वेपन। सत्ता खोना नेता को तोड़ देता है, लेकिन नेतन्याहू ने सत्ता के बाहर रहकर खुद को तेज किया, जैसे किसी ने उसे निर्वासन नहीं बल्कि हथियार दिया हो। उसने खुद को पीड़ित नहीं, शिकार बनाए गए योद्धा की तरह पेश किया। वो हर मंच पर एक ही नैरेटिव बार बार गढ़ता गया, वामपंथी मीडिया, अदालतें और भ्रष्ट नेता मुझे खत्म करना चाहते हैं, और अगर मैं गिरा तो इजराइल भी गिरेगा। नई सरकार के अंदर मौजूद वैचारिक दरारें बीबी के लिए टाइम बम थीं। वो चुपचाप बिना जल्दबाजी के सही क्षण का इंतजार करता रहा, जैसे कोई मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बोर्ड के दूसरे छोर से खेल को पढ़ रहा हो। और फिर खेल पलट गया। द रिटर्न नो वन सॉ कमिंग 2022। सरकार ढह गई, देश फिर चुनाव में फेंका गया 5वीं बार। लेकिन इस बार मंच पहले से सेट था। बीबी ने 3 बड़े वार किए। अल्ट्रा राइट कंसोलिडेशन, सभी दक्षिणपंथी और धार्मिक पार्टियों को एक छतरी के नीचे खींच लिया। इतना ठोस ब्लॉक की बहुमत लगभग तय दिखे। फियर नैरेटिव, फिलिस्तीन अस्थिर, ईरान खतरा, दुनिया अनिश्चित। और वो कहता रहा, इजराइल को मेरे जैसे अनुभवी नेता की जरूरत है। ग्लोबल पावर फ्लेक्स, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मोदी के साथ तस्वीरें, अमेरिका, रूस, अरब दुनिया में रिश्ते, सबका एक संदेश। बीबी रुकता नहीं, वो दुनिया की राजनीति चलाता है। नतीजा नवंबर 2022, वापसी ऐसी कि आलोचक भी दंग रह गए। किंग बीबी फिर सिंहासन पर था, द फायर स्टॉर्म ऑफ नेतन्याहू। लेकिन हर वापसी की कीमत होती है। बीबी वो नेता था जो समझ चुका था, या तो सब या कुछ भी नहीं। उसने आते ही न्यायिक सुधार पेश किया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने की योजना। देश फट गया, लाखों लोग सड़कों पर, रिजर्विस्ट, टेक लीडर्स, आम लोग, सब एक ही सवाल पूछते, क्या यह लोकतंत्र का अंत है? और तभी 7 अक्टूबर 2023 आया, हमास का हमला, इजराइल के इतिहास की सबसे काली सुबह। और मिस्टर सिक्योरिटी की छवि सीधे सवालों के घेरे में। उत्तर युद्ध, कठोर, लंबा और दुनिया को हिला देने वाला। आज भी इजराइल 2 हिस्सों में बंटा है। एक कहता है बीबी ही इजराइल को बचा सकता है, दूसरा कहता है बीबी ही देश का सबसे बड़ा संकट है। और इसी उथल पुथल के बीच उसने घोषणा कर दी, वो 2026 का चुनाव लड़ने वाला है। वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो सत्ता छोड़ने वालों में भी नहीं है। द मैन हु रिफ्यूजेस टू एंड। बेंजामिन नेतन्याहू की कहानी एक राजनीतिक थ्रिलर है। उत्थान, पतन, षड्यंत्र, वापसी और अब शायद नई लड़ाई का प्रोलॉग।
इतिहास एक दिन फैसला करेगा, उसे याद किया जाएगा एक रक्षक के रूप में या लोकतंत्र को बांटने वाले नेता के रूप में। लेकिन एक बात तय है, बीबी के राजनीतिक जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और हो सकता है सबसे चौंकाने वाला अध्याय अभी लिखा ही न गया हो।